नाज़रीन, जब ईद के सिलसिले में प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम की नौइयत भी बदल जाती है, गुफ्तगू का मतन भी बदल जाता है, मेरे मिजाज भी बदल जाते हैं। इसी को देखते हुए सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक। और मौसम भी बड़ा प्यारा है। इन चंद दिनों से अगर आप देख रहे होंगे तो कराची शहर में भी बारिश हो रही है और मुल्क भर में बहुत से शहरों में बारिश भी हो रही है। और जैसे ये शायराना अंदाज़ के अंदर कभी कभार कहते हैं मेघा बरस रही है, जलथल हो गई और क्या काली घटा आ गई, ऐसी शायराना गुफ्तगू लोग करते हैं, यकीन कीजिए। लेकिन ये कि हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर ईद का भी मज़ा और साथ में बरसात का भी मौसम, तो मज़ा दोबाला सा हो गया। लेकिन हाँ, वो जो व्यापारी जानवर लेकर आए थे उनको कुछ मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ा होगा। भाई उनकी रोज़ी में भी मैं दुआ करता हूँ कि मेरा रब बरकत डाले, क्योंकि वो सारा साल जानवरों पर तवज्जो देते हैं और मेहनत करते हैं, काविश करते हैं। फिर ज़ाहिरी बात है वो भी ये महसूस करते हैं कि जब ईद आएगी और ईद उल अज़हा पर मौका मिलेगा तो जानवर को अच्छे दाम बेचकर कुछ अपने लिए उजरत कमाएंगे। मुश्किल वक्त है, सबकी मुश्किलात को समझने का भी वक्त है। और इन दिनों के अंदर सबसे ज़्यादा जो हमारे मुल्क के अंदर गरीब हैं, मुश्किलात का सामना करने वाले मुफलिस लोग हैं, उनके दर्द को न भूलें। और जो गोश्त आपने डीप फ्रीज़रों में जमा कर रखा है थोड़ा सा उनको दें, बल्कि जो तकाज़ा है उसके हिसाब से दें। खैर, अब इसके ऊपर तो बड़ी मज़ेदार और तफसीली गुफ्तगू हो सकती है कि गोश्त की बाँट छाँट कैसे होती है हमारे यहाँ, किस तरह ओजड़ी और आज़ा को अलहदा कर दिया जाता है। कहते हैं साहब ये भी किसी के काम आ जाएगा। खैर छोड़ दें, इस मामले में क्या बात करनी, ये तो फिर बहुत सारे ऐसे बंद सफ़े भी खुल जाएंगे। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जिनसे आज बड़े मज़ेदार गुफ्तगू होगी। जनाब मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब और जनाब राशिद सिद्दीकी साहब, दोनों ताजिर सनतकार बिरादरी के माने जाने नाम हैं और अपने अपने शोबे में महारत भी रखते हैं, मुल्की सतह के ऊपर मशहूर भी हैं। और शोहरत का इनकी आज़ी, इनकी जहानत, इनकी एक सोच और फ़िक्र, और ख़ास तौर पे जिसे मैं कहता हूँ वो है बसीरत, और इनके अमल में तासीर भी है। दोनों को वेलकम करता हूँ शो में और इनको ईद मुबारक कहकर आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले जनाब मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब से कि मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब, ईद आ चुकी है, अब मसला कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों के दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों के दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ईद तो सबसे मिलनी पड़ती है। अब इस ईद पर क्या करते हैं जब कोई मुखालिफ आ जाए, क्योंकि ताजिर सियासत आजकल मुल्की सियासत जैसी हो गई है, यानी इतना तनाव और इतनी पोलराइजेशन। तो आपका अगर कोई मुखालिफ आ जाता है तो उससे भी गर्मजोशी से ईद मिलते हैं, या कहना नहीं चाहिए जो आजकल मिजाज है? जी मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको और आपके तमाम सामईन को ईद मुबारक और दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। बात यह है कि जी हमारा इस तरह से कोई दुश्मन होता नहीं। हम तो ताजर सियासत से जो ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये होती है कि हम एक हम आहंगी का माहौल रखें। और ताजर सियासत में देखें, जब इलेक्शन वगैरह हमारे फेडरेशन चैम्बर्स के होते हैं तो उसमें भी जब कोई जीतता है कोई हारता है तो एक दूसरे को मुबारकबाद दे के और गले में हार वार पहना के ही रुखसत होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई ऐसी मुखासमत वाला कोई असूल नहीं है। अलबत्ता जो हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं हम उनकी पूरी खुशदिली से खातिर मदारात करते हैं। इसी तरीके से कोई जो हमारे साथ कोई अच्छे टर्म में ना हो उसके यहाँ भी हम जाते हैं, वो भी हमारे यहाँ आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई माहौल नहीं है।
और हम तो सबके साथ अच्छे तरीके से मिलते बैठते हैं। और इसके अलावा जो मुल्की सियासत की, जैसे कि अभी आपने बात की, जी जी, तो मुल्की सियासत में भी मैं समझता हूँ कि ये रवादारी का माहौल होना चाहिए। और एक दूसरे के, देखें हम बहरहाल मुसलमान हैं और एक दूसरे के साथ हमारे रिश्ते नाते हैं, ताल्लुक़ है, और एक पाकिस्तानियत का जो ताल्लुक़ है मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा ताल्लुक़ है। फिर एक मुसलमान होने का जो ताल्लुक़ है वो भी एक बहुत बड़ा और मजबूत ताल्लुक़ है। फिर ऐसे त्यौहार, ईद बकरा ईद के जो त्यौहार हैं, तो इसमें हमारा जो एक मजहबी रंग जो होता है वो और भी ज़्यादा नुमायाँ होता है। और कुर्बानी की ईद के ऊपर जो और भी रंग जो है मैं समझता हूँ ईद कुर्बान का जो फ़लसफ़ा है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हम उम्मत से हैं और जो उनका फ़लसफ़ा है कुर्बानी का, तो ज़ाहिर है कि वो भी हमें यही दर्स देता है कि अपनी ईगो को कुर्बान करें। ये जो सब में हम जानवर ज़िबा करते हैं, ये जानवर ज़िबा करना एक अलामत है। असल चीज़ तो ये है कि हम अपनी ईगो को ज़िबा करें और अपनी ईगो जो है उसको ख़त्म करें। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुल्की सियासत में भी हमें रवादारी को अपनाना चाहिए और एक दूसरे के साथ इस हद तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता है उसमें इस हद तक नहीं चले जाना चाहिए कि जहाँ पे इख्तलाफात जो हैं वो दुश्मनी का रूप धारें। बड़ी अहम बात आपने की है। पोलराइज्ड इन्वायरमेंट है, अड़े ओए करके गुफ्तगू हो रही है सियासत पर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पर राशिद सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब आता हूँ और आप से एक ऐसा मज़ेदार सवाल पूछता हूँ कि जनाब वाला कुछ ऐसा महसूस होता है मुझे जैसे जानवर का इंतखाब करना और उसकी कुर्बानी करने का आपको जो है बहुत शौक़ है और जानवर की ख़रीदारी के अंदर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? और अगर दुरुस्त कह रहा हूँ तो फिर वजाहत करके हमें बताएं कि क्या आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है या नहीं। सबसे पहले तो आपके तवज्जो से आपको और आपके तमाम जितने मेरे सामीन हैं, आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। डेफिनेटली इसका शौक़ क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये कि हमारा त्यौहार है और हर एक की कोशिश होती है और हमारा इस्लाम और हमारा मज़हब भी ये कहता है कि जो जानवर आना चाहिए वो इंतहाई खूबसूरत और अच्छा जानवर आना चाहिए। तो डेफिनेटली जब आदमी जाता है तो हर आदमी के पास एक बजट होता है और बीइंग अ बिजनेसमैन हर एक की कोशिश होती है कि अपने बजट के अंदर रहते हुए एक वैल्यू एडिशन वाली चीज़, एक अच्छी से अच्छी चीज़ लें। तो मेरी भी कोशिश ये होती है कि मैं जाऊँ, मेरे साथ मेरा बेटा होता है, हफीफ़ होता है, और उसकी भी कोशिश ये होती है, अब तो मेरे दिन चले गए, उसके दिन आगे, तो ज़्यादातर वही जाता है और वो कोशिश करता है कि भाई जो जानवर है वो खूबसूरत ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि ये कुर्बानी, जैसा भी जाहिर में मैं बात करी, बड़ी अच्छी बात करी कि जब ये जो बकरीद आती है ना, इसमें हमको अपनी ईगो की भी कुर्बानी करनी चाहिए, इसमें हमको अपनी अना को भी कुर्बान कर देना चाहिए। और अगर हमारे ख़ानदान में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्त अहबाब में कोई भी अगर ऐसे लोग हैं जिनके साथ अगर ये हमारी कोई ऐसी अनबन चली, कोई भी चल रही है, तो हमको अपनी ईगो को कुर्बान करके सबसे पहले उनके पास जाना चाहिए और सबसे पहले हमको पहल करनी चाहिए और हम उनके साथ उन तमाम रंजिशों का, उन तमाम फासलों का ख़ात्मा करके और उनके साथ एक तय दिल से जब मिलेंगे तो वो हमारी सही मानों में ईद की कबूलियत होगी। क्योंकि वहाँ पे हमारी ईगो की, हमारे तकब्बुर की, हर चीज़ की कुर्बानी होगी। क्योंकि तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, ईगो अल्लाह को पसंद नहीं है, और अना सिर्फ और सिर्फ हमारे रब की, बाकी हम लोग तो किसी काबिल नहीं है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम जानवर बड़ा खूबसूरत दिखें, लेकिन जानवर से ज़्यादा जो है ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं कसाई बड़ा अच्छा दिख के लाऊँ। क्योंकि जानवर तो मैं जैसा तैसा लेके आ जाऊँगा, कोई बात नहीं, गुजर जाएगी। लेकिन अगर मैंने कसाई अच्छा नहीं लिया ना, तो एक महीना तो मेरे घर के अंदर मेरी बीवी की जो ना मुझे डांटें सुननी पड़ेगी, तुम कैसा कसाई ले आए थे जिसको गोश्त बनाने की तमीज़ नहीं है, जिसको बोटी दबाने की तमीज़ नहीं है, जिसका, तो मेरी पूरी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी उसी चक्कर के अंदर। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि कसाई जो है ना वो देख के बड़ा अच्छा होना चाहिए, ताकि बेगम को जो बोटी छोटी और सारी चीज़ें जो है ना बड़ी अच्छी तरह मिले और उसको ज़रा ज़्यादा मुश्किलात न हो। क्योंकि मैं बीवी से डरता बहुत हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। वरना शरीफ लोग अमूमन बीवियों से ज़्यादा घबराते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तस्लीम करना तो अच्छी बात है। वैसे इसी से मुझे याद आया, एक पंजाबी फिल्म आई थी नौकर वोटीदा, आपने देखी थी मियां जाहिद साहब? बहुत पहले आई थी वैसे। नहीं, इसमें कोई ऐसी खामी नहीं, मैं भी मान लेता हूँ कि मैं भी मानता हूँ, क्योंकि जो है ना, मैं तो, आप तो कम घबराते हैं राशिद सिद्दीकी साहब, आप तो सिर्फ घबराते हैं, मैं तो बहुत ही ज़्यादा घबराता हूँ। मैं तो जो है वो कहता हूँ भाई आप हुक्म दें, हर हुक्म बजा लाऊंगा। मैं घबराता नहीं हूँ, मैं खौफज़दा रहता हूँ।
तो ये बड़ी आम बात है। चले, रंजिशों की बातें तो हमने कर ली, हम अब एक मुख्तलिफ ज़ाविये में लेकर जाते हैं। मियाँ जाहिद साहब, अब बात ये रंजिशों शिकायतों की हमने बात कर ली, अब मैं आपको यॉर्कर बॉल कराऊंगा। आप ये बताएं कि ईद पर कौन सा ऐसा सबसे पसंदीदा रिश्तेदार या जानने वाला अजीज़ है जिससे मिलकर खुशी होती है आपको? देखें जी, सच्ची बात यह है कि ईद और बकरा ईद, ठीक है, इसमें ख़ास तौर पे आपकी बड़ी अहमियत होती है बहनों की। और यकीनन जब आप ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, सबसे पहले अपने माँ बाप से मिलते हैं, क्योंकि उनका हक सबसे पहले है। और हालांकि रोज़ ही मिल रहे होते हैं माँ बाप से, लेकिन ईद और बकरा ईद पे मिलना, उनसे गले मिलना, उसका मज़ा तो कुछ और ही होता है। इसी तरीके से फिर आपकी ख्वाहिश होती है कि सबसे पहले भाई बहनें हैं तो उनके घर जाएं या वो आपके घर आएँ। तो एक ये होता है, तो ये सिलसिला सारा दिन फिर मेहमानों के साथ लगा रहता है, कहीं आप जा रहे हैं, कहीं वो आ रहे हैं। तो ये एक सारा दिन एक अच्छी खासी एक्टिविटी रहती है। फिर मेहमानों की खातर मदारात करना, फिर हर शख्स जो है उस दिन एक बड़ा लाइटर मोड में होता है और उसका ख्वाहिश होती है कि सब लोग आएँ, हंसी मजाक हो, गपशप हो, पूरे साल की बातें हों, एक दूसरे की पूरी डायरी ली जाए, हल्की फुल्की सियासत पे भी बात की जाए। जी जी। तो ये भी पता होता है कि भाई इनकी लाइकिंग किधर है, हमारी लाइकिंग किधर है, तो थोड़ी सी छेड़खानी भी होती है, जानबूझ के थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा बंदा। और आजकल तो ज्यादा दूर भी नहीं देखना पड़ता, मैं देख रहा होता हूँ भाइयों की भी, बल्कि बाप बेटे की भी आपस में रंजिश हो जाती है इस बात पर कि कौन किस सियासी जमात को पसंद करता है और कौन किस सियासी जमात को पसंद करता है। बाप भी सोचता है कि बेटे की तरबियत में क्या कमी रह गई जो इसने इसको पसंद कर लिया। नहीं, मेरा बेटा जो है वो उसकी लाइकिंग कुछ दूसरी तरफ है, मेरी दूसरी तरफ है, तो हम जब बैठते हैं तो मैं उसको छेड़ता हूँ, यानी खिलाड़ी है वो। तो वो थोड़ा सा आज वाकई में बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि दोनों लोग जो हैं वो मेरे मिजाज के भी हैं और तंज़ो मिज़ाह के भी शौकीन हैं। तो बात कुछ ऐसी है राशिद सिद्दीकी साहब, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मसले मसाइल कुछ ऐसे हैं कि हमारे माशरे में हसद भी बहुत बढ़ गया है। अब बहुत सारे लोग ईद पर रिश्तेदारों से मिलते नहीं हैं। अगर रिश्तेदारों से नहीं मिलेंगे तो ईद का मज़ा किरकिरा सा हो जाता है। ऐसा क्यों है? हमारे माशरे में अब क्या बेहतरी लाई जा सकती है लोग आपस में मिलनसार हों और ये जो दिल की कदूरतें हैं ये तो दूर हो जाएं, लेकिन ये हसद का अंसर निकल जाए दिल से। जी राशिद सिद्दीकी साहब, देखिए, हसद तो जो है वो एक पर्सनालिटी की दीमक होती है और डेफिनेटली हसद होनी नहीं चाहिए। और क्योंकि आज आपका ईद का प्रोग्राम है तो इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा सीरियस गुफ्तगू में चले जाएं। और ये जो पांचों उंगलियां हैं ना, ये सियासी हैं, ये सियासतदानों की मानंद हैं कि देखने में तो आपको पांचों उंगलियां बिल्कुल अलग निकलेंगी, लेकिन जहाँ खाने का मसला आएगा ना तो ये पांच की पांचों उंगलियां एकदम एक होके और वो खाना शुरू कर देंगे। तो ये पांचों उंगलियां जो है ये पॉलिटिशियन की तरह होती हैं। लेकिन आपस की बात यह है कि जैसे ईद का सीज़न होता है तो जैसा आपने कहा कि हसद बोगस, जो मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि हमको तो ये हसद और बोगस तो वैसे भी कभी इस्लामिक तौर पे भी, पर्सनैलिटी के तौर पे भी, माशरती तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी किसी भी हाल में ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। और ये चीज़ें सिर्फ पर्सनैलिटी की दिमाग नहीं है बल्कि माशरे की भी दिमाग है। और जहाँ तक का सवाल है मेरा और मतलब उसका, तो हमारी तो कोशिश ही होती है कि हम ईद और बकरीद में सबसे पहले उनको फोकस करें कि जो अगर हम समझते हैं कि अगर वो कुछ हमसे नाराज़ हैं। फिर दूसरे नंबर पे हम फोकस करते हैं अपने ज़्यादातर जो हमारे गरीब रिश्तेदार हैं, चाहे वो करीब के हों चाहे वो दूर के हों, हम फिर उनको फोकस करते हैं। जब हम कुर्बानी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हमारी कोशिश होती है कि वहाँ पे भी एक टीम वर्क करते हुए, जैसे हम 2 गायें लेके आते हैं और अपनी फैक्ट्री में बांध देते हैं। तो फैक्ट्री के अंदर वो पूरे फैक्ट्री के लोग आते हैं और वो खुद ही उस पूरी 2 को, मतलब मैं एक गाय के ऊपर मैं छुरी फेर देता हूँ, एक पे मेरा बेटा अफीफ छुरी फेर देता है और उसके बाद हम चले आते हैं। तो वो पूरे जो हमारे स्टाफ के लोग होते हैं वो पूरी कंप्लीट कुर्बानी को खुद ही करते हैं और आपस में पूरा गोश्त वोश्त को भी खुद बांटते हैं। तो उससे भी उनके अंदर एक क्योंकि जब आपस में लोग काम कर होते हैं ना तो कभी कभार ज़्यादा और बोगस या कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो वहाँ पे जब वो टीम वर्क में कर होते हैं तो उनके भी फासले कम हो जाते हैं। तो बकरीद का एक ऐसा मौका होता है कि जब वो हमारी फैक्ट्री के जितने भी मुलाजमीन जब फैक्ट्री के अंदर आते हैं तो सबसे पहले पर्सनल मैं भी उन सबसे गले मिल लेता हूँ और वो सब भी आपस में एक दूसरे से गले मिल लेते हैं। तो उनके आपस के भी जितने शिकवे शिकायतें होती हैं सारी दूर रहती हैं। और अब आप कुदरती तौर पे देखेंगे कि अल्लाह ताला के भी कुछ ऐसा कानून है
कि अल्लाह ताला जब रमज़ान का महीना आता है ना, तो वो रमज़ान का महीना होते ही आजिज़ी का और इनकिसारी का है। तो हमारे दो बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, एक ईद का त्यौहार आता है और एक बकरीद का त्यौहार आता है। तो ईद के त्यौहार पे जब पूरा रमज़ान आप गुजारते हैं ना, तो वो उसमें आप पूरे आजिज़ी से, इनकिसारी से, इबादत से और खुलूस से आप जब पूरा वो गुजारते हैं, और जब आपका महीना आता है तो उस वक्त तक आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो है ना एक बहुत बेहतरीन किस्म का जो इंसान होता है वो डेवलप हुआ होता है। और क्योंकि और फिर जब वो ईद का दिन आता है तो उसकी भरपूर कोशिश होती है कि कुछ कानून भी है, मतलब अल्लाह के कुछ ऐसा करना भी ऐसा है कि वो दिन ही गरीबों का होता है और बच्चों का होता है। जितने वहाँ पे अजीज़ अकारिब, चाहे वो अमीर हों चाहे गरीब हों, जैसे मेरे अपने घर के अंदर ईद के पर भी बकरीद के अंदर भी एक हम इवेंट रखते हैं जिसमें हम अपने पूरे ख़ानदान के लोगों को बुलाते हैं, चाहे वो हमारे फर्स्ट कज़न्स हों चाहे सेकंड कज़न्स हों, चाहे वो मतलब सबके सब जब जमा होते हैं ना, तो वहाँ पे अमीरी गरीबी उनका सबका फ़र्क ख़त्म हो के, और अगर लोगों की कुछ बीच में अदावतें रही होती हैं, कुछ आपस में लोगों की कुछ रंजिशें रही होती हैं, तो जब वो वहाँ पे मिल लो तो वो सारी चीज़ें उनकी ख़त्म हो जाती हैं। तो उसी तरह से जब ये बकरीद का मौका आता है तो ये भी कुर्बानी का मौका होता है। इसके अंदर भी एक जज्बा होता है, कोई हज पे जा रहा है, कोई मतलब अपनी कुर्बानी पे लगा हुआ है, कुछ भी लगा है, तो ये भी क्योंकि कुर्बानी का पूरा महीना होता है ना, तो वहाँ पे लोगों की ईगो कुर्बान हो चुकी होती है, लोगों की वहाँ पे समझ लें कि तमाम चीज़ों को कुर्बान करके लोग एक होकर अपने अजीज़ रिश्तेदार उनको के ऊपर ज़्यादा उनको फोकस कर रहे होते हैं। तो ये दोनों मौके जो होते हैं बहुत ही समझ लें कि ये अल्लाह ताला की हमारे लिए नेमत है, और अगर इन दोनों त्यौहारों को हम अच्छी तरह से रिलीजियसली, माशरती और अखलाकी तौर पे अगर हम इसको मना लें, और अगर हम इन तीनों चीज़ों को इसके अंदर रखें, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे पूरे ख़ानदान के लिए, हमारे पूरे अजीज़ व अकारब के लिए, और हमारी अंदर अगर लोगों की रंजिशें हैं, अदावतें कोई हैं, तो उन तमाम चीज़ों को ये ख़ात्मा कर देती हैं, और पूरा साल फिर हम उनके साथ एक होकर चल रहे होते हैं। बड़ी अहम बात आपने की है और बड़ी प्यारी बात की है। अब इसको एक दूसरे महवर पर लेकर जाता हूँ। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, वैसे तो मैंने देखा है कि आप बड़ी मुतवाज़िन ग़िज़ा अच्छा, खाते हैं। जाहिद भाई से आपने अभी पहले एक सवाल करा था, जो जाहिद भाई गोलमोल कर गए थे। हाँ। कि आपने जाहिद भाई से सवाल करा था कि कौन से मेहमान आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हाँ हाँ हाँ। तो जाहिद भाई ने कहा बहनें, लेकिन जाहिद भाई ने ये नहीं बताया कि उनको अपनी बहनों के आने से ज़्यादा खुशी होती है या भाभी की बहनों के आने से ज़्यादा खुशी होती है। ये शरारत आप कर सकते हैं। मैं शरारत ऐसी करूंगा तो फिर मैं आइंदा इनके घर नहीं जा सकूंगा, वहाँ बाहर तख्ती लगी होगी कि भाई। अगर जाहिद भाई कहेंगे नहीं भाई मुझे मेरी बीवी की बहनों के आने से ज़्यादा खुशी होती है, तो मेरा आप ज़रूर जाइएगा, भाभी आपकी ज़्यादा खातिर मदारत करेंगी। नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ। देखें जी, बहनें तो बहनें होती हैं, जी। चाहे आपकी बहनें हों चाहे बीवी की बहनें हों। तो ज़ाहिर है जब मेरी बहनें आती हैं तो वो मेरी बीवी की नन्हें होती हैं, और जब मेरी उनकी बहनें आती हैं तो मेरी सालियाँ होती हैं। तो वो तो एक घर का माहौल होता है, वो सारे मेहमान आते हैं, सारी बहनें बहनें ही होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपस में हंसना बोलना, एक दूसरे से हंसी मजाक करना, थोड़ा सा दिल लगी करना, ये सारी बातें जो है ईद का माहौल जो होता है तो उसमें ये सब चीज़ें जो है। अब ये तो जाहिद भाई ने कहा ना कि बहनें तो बहनें ही होती हैं। हाँ जी। तो एक दिन मैं गया जाहिद भाई के, तो जाहिद भाई जो है वो भाभी की बहुत खिदमत कर रहे थे, बड़े पैरवर थे बड़ा। तो मैंने कहा जाहिद भाई अब ये क्या करना है? तो बोले कि यार अल्लाह ताला ने कहा है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है। तो मैंने कहा लेकिन तो आपकी बेगम है ना? तो बोले देखो यार, माँ तो माँ होती है ना, चाहे मेरी हो चाहे मेरे बच्चे की माँ हो। तो बात तो बिल्कुल सही की राशिद भाई ने बिल्कुल सही कहा। तो माँ तो माँ ही होती है जी, चाहे बच्चे की माँ हो आपके या आपकी अपनी माँ हो। तो बहरहाल जी, बीवी के पैर दबाना भी मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हाँ, थोड़ी मैं कहता हूँ कि खिदमत करते रहनी चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी। नहीं तो उसके ऊपर फिर जाहिद भाई ने कहा कि यार देखो, माँ के पैर के नीचे जन्नत है और बीवी के पैर के नीचे जन्नतुल फिरदौस है। नहीं, खैर मैं इतनी बड़ी जसारत तो नहीं कर सकता। ये नोकझोंक छेड़छाड़ काफी लंबी चलेगी मुझे लग रहा है। ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात जाहिद भाई ने नहीं कही है। लेकिन ये है कि नहीं, लेकिन मुझे ये पता लग गया कि आप शरारती बहुत हैं। नहीं, उससे ये भी पता लग गया कि हमारी भाभी बड़ी खुशकिस्मत है। और आपस में दोनों की बेबाकी भी बहुत है। तो मियां जाहिद हुसैन साहब, बात ये, मैं तो कम शरारती होना चाह रहा था। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा था कि भाई आपको खाने में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? क्योंकि देखिए लोग ईद पर, जैसे अभी राशिद सिद्दीकी साहब भी बता रहे थे कि एक मौका है, इसको बेसिकली फीस्ट, इफ ट्रांसलेटेड, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने पढ़ा है, तो बेसिकली इट्स लाइक अ फीस्ट। तो खाने में क्या ऐसी चीज़ है जो पसंद करते हैं? मीठे में क्या पसंद करते हैं?
और नमकीन कह लूँ या मेन कोर्स में क्या चीज़ पसंद करते हैं, ज़रा हमारे नाजरीन के लिए बताएं। जी बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि ईद के मौके के ऊपर ख़ास तौर पे बिरयानी या कलेजी या चांपें ये ख़ास एक आम मतलब एक रिवाज है, लेकिन मैं नॉर्मली बहुत कोशिश करता हूँ कि बैलेंस्ड डाइट खाऊँ और थोड़ा खाऊँ, तो ये मेरी कोशिश होती है। लेकिन घर में तो ज़ाहिर है सारे पकवान पकते ही हैं ईद के मौके पे, और उसमें हर चीज़ होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खाते हैं। मीठे में जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मुझे मीठे में आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, प्लस शीर खुरमा अच्छा लगता है। तो हम राशिद सिद्दीकी साहब के यहाँ जाते रहते हैं, और इनके यहाँ का शीर खुरमा जो है वो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त होता है। और अक्सर मैं एक बात और बताऊँ, राशिद सिद्दीकी साहब का दस्तरखान बड़ा वसी है। अभी आप पूछ रहे थे खाने का, तो बात यह है कि राशिद भाई के यहाँ महीने में 2-3 दफ़ा ऐसा दस्तरखान लगता है, और साल के 12 महीने लगता है, और बड़ा माशाल्लाह ये खुद इतने खुश खुराक नहीं है, आदमी है, लेकिन ये कि लोगों की सेवा करके इन्हें बड़ी खुशी होती है। और ये बड़े इस लिहाज से अच्छे इंसान हैं कि इनके घर में हर रोज़ कोई ना कोई इस तरह से महफिल हो रही होती है, और सब शुरफा होते हैं। महफिल से मुराद कोई आप गलत तो यानी ये जो मैंने पसंदीदा चीज़ें आपको बताई, तो ये बेसिकली आपसे पूछी तो ये बुनियादी तौर पर आपने फरमाइश अपनी बता दी कि ये आइटम पसंद है। हाँ, और साथ इशारतन कह दिया इनकी तरफ जाते हैं और इनका दस्तरखान, यानी आपने अब राशिद सिद्दीकी साहब ये तमाम चीज़ें तैयार करवानी है, रिकॉर्ड में डाल दी है। बिल्कुल तैयार होगी सब। तो अब थोड़ा सियासी माहौल भी है ना मुल्क के अंदर, तो ईद पर कुछ अनडिप्लोमेटिक सवाल भी कर लेना चाहिए, ताकि जो है वो कहते हैं ना यॉर्कर बॉल, या जैसे अब्दुल कादिर साहब, अब तो खैर, लेकिन वो कराया करते थे गुगली, तो राशिद सिद्दीकी साहब हम गुगली करा देते हैं कि आपका सबसे पसंदीदा सियासतदान कौन है, कौन सी ऐसी सियासी शख्सियत है। देखिए हमने भी आपको फंसा दिया। देखिए मैं आपको वैसे आपस की बात बताऊं, मेरे ख्याल से इसके ऊपर गुफ्तगू ना करें तो बहुत अच्छा है। देखें बोल दिया ना हमने, चले मैं बोल देता हूं आपको, क्योंकि ईद का दिन है, बंदा जो मर्जी कह दे, भाई मेरी पसंदीदा सियासी शख्सियत जरदारी साहब है। चले अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। तो नहीं, आपकी बातों से भी पता लग रहा है। तो मैंने आई ब्रोक द हैबिट। वैसे बाय द वे जरदारी साहब की फेवरेट जो डिश है वो भिंडी, आपको इस चीज़ का मैं बता रहा हूँ, भिंडी बहुत शौक से खाते हैं जरदारी साहब। और अच्छा, मैं आपने चूँकि पास कर दिया ये सवाल, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, एक मैंने जो मलाई कहानियों की एक सिलसिला है जिसे कहा जाता है अलिफ लैला, उसमें एक कहानी में सवाल था। 2 भाई थे, 2 भाइयों को मौका मिला कि वो अपने लिए मुख्तलिफ रास्ते चुने। एक ने जिन्हें दौलत को पसंद किया और एक ने जिन्हें रियासत को। अगर आपको मौका मिले, वैसे तो अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार वसाइल से नवाजा है, आपके ख्याल से क्या बेहतर है, दौलत या रियासत? सवाल आपका बड़ा खतरनाक है, लेकिन मुझे जो है ना अपनी बीवी के अलावा और कुछ पसंद ही नहीं है। तो मैंने आज तक कभी पलट के देखा ही नहीं कि उसके अलावा मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। लगता है ये भाई बहुत ज़्यादा बीवी से घबराते हैं भाई, यकीन करें। वैसे अच्छा, मैं आपको बताऊं कि बीवियां जो हैं वो ज़िंदगी का बहुत अहम अंसर होती हैं। देखें, तो अभी तक एक ही है ना आपकी बीवी, मतलब मैं वजाहत मैंने कहा कर लूँ, ऑफिशियल तो एक ही है। भाई ये हमसे भी आगे के हैं भाई, इनको संभालना बड़ा मुश्किल है। डिक्लेयर भी एक ही है। अच्छा चलिए, मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपसे ये नहीं पूछता आपको खाने में क्या पसंद है, ये बता दीजिए बेगम साहिबा को सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है, क्योंकि जो उनको पसंद होगा वही आपको भी पसंद होगा। बेगम साहब को मैं बहुत ज़्यादा पसंद, तो उन्होंने आजकल पलट के देखे नहीं कि मेरे अलावा और क्या अच्छा है क्या बुरा है। इनकी सुई वहीं अटक गई है मियां जाहिद साहब, ये वहां से निकल नहीं पा रहे, बल्कि इन्होंने हमें अटका दिया। हमने सोचा यॉर्कर गुगली हम इनको करवाएं, इन्होंने हमें करवा दी। चले फिर संजीदा सवाल आपसे कर लेते हैं, मुझे ये बताइएगा, ये माशरे में जो इतना ज़्यादा हमारे यहाँ इंतशार बढ़ गया है राशिद सिद्दीकी साहब, हैव्स और हैव नॉट्स के दरमियान, ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है, हैव्स और हैव नॉट्स के दरमियान जो एक इंतशार पैदा हो गया, आपके ख्याल से
ये किस किस नौइयत के माशरती मसाइल लाएगा अगर इस मसले को हल ना किया गया। हमारे यहाँ ये जो इन इक्वालिटी है, यानी माशी नाहमवारी है या गैर मुसावी तकसीम वसाइल है, इससे जो मसाइल किस तरह के पैदा होंगे ईद के मौके पर, मेरे ख्याल से हमारी कौम को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। जी देखिए, मैंने जैसे आपको कहा था ना कि जब ईद का और बकरीद का त्यौहार आता है तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गरीब से गरीब बंदे भी नए कपड़े बना रहा होता है, नए जूते बना रहा होता है और वो ज़्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन हैव और हैव नॉट का ये जो मसला है ना, ये मसला आज का नहीं है, ये जब से दुनिया बनी है, जब से ये मसले चलते चले आ रहे हैं। अच्छा, आपने वैसे असल में मसला वाले है कि आज है ईद का दिन, तो मैं चाह रहा था कोई सीरियस नोट की बजाय जो है ना, आज हम तंज़ो मिज़ाह की बातें करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। आप करने ही नहीं दे रहे, आप तो वहीं अटका रहे हैं। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आपने जैसे रियासत की बात करी या दौलत की बात करी, मैं कह रहा हूँ देखिए, अगर आपको रियासत चलाने का मौका मिले और अगर आप उस रियासत को मसावी तौर पे, और देखें इसके अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इस्लामिक तौर पे या अल्लाह के कानून के तौर पे या उसके तौर पे, ये जितने भी मज़ाहिब हैं ना, वो तमाम के तमाम मज़ाहिब इसके ऊपर मुत्तफ़िक होते हैं कि अगर आप रियासत चला रहे हैं तो हर एक को वहाँ पे अच्छा रोज़गार मिलना चाहिए, हर एक को एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए, वहाँ पे महंगाई कम से कम होनी चाहिए, वहाँ पे इंसाफ होना चाहिए, वहाँ पे तालीम होनी चाहिए, वहाँ पे सेहत होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से जो आपने दो सवाल करे ना, एक रियासत का और एक सियासत का, तो रियासत और सियासत दोनों के एक ही चीज़ें मतलब है कि अगर आप रियासत चला रहे हैं तो भी वही होगा, और अगर आप डेफिनेटली रियासत चला रहे हैं तो आप सियासतदान भी होंगे। तो अच्छा, फिर सॉरी, आपको दूसरा था दौलत। अच्छा, दौलत भी एक ऐसी चीज़ है कि दौलत से आप जन्नत भी खरीदते हैं और दौलत से आप दोज़ख भी खरीदते हैं, दौलत से आप सुकून भी खरीदते हैं और दौलत से जो है आप बेचैनी और मतलब उनको भी खरीद होते हैं। तो कोई भी चीज़ हो, उसका अगर सही इस्तेमाल हो, उसका सही जायज़ इस्तेमाल हो, उसका एक इत्तेदाल वाला इस्तेमाल हो, तो कोई चीज़ बुरी नहीं होती, कोई चीज़ मतलब वो नहीं होती। बड़ी अहम बात आपने की है। यहाँ पर मियाँ ज़ाहिद हुसैन साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग अमूमन ज़हनी सुकून के ख्वाहिशमंद होते हैं, और चूँकि गुफ्तगू बड़ी रूहानी नोयत की हो गई है आजकल, वैसे भी आपको पता है कि रूहानियत की जानिब काफ़ी तवज्जो कौम की जा रही है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इंसान जो है उसको ज़हनी सुकून कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, क्योंकि पीपल आर लीडिंग ए वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ टुडे। तो इस स्ट्रेसफुल लाइफ से रिलीफ कहाँ मिलेगी? क्या जहन को सुकून मिल सकता है? क्योंकि जिस आदमी को देख रहा हूँ बेसुकून है, वो क्या वजह? जी बिल्कुल, सुकून जो है, हर शख्स सुकून का मतलाशी है, और लेकिन सुकून है का सुकून मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के पास है। और अगर आप अल्लाह ताला को याद करते हैं और अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल दरामद करते हैं, तौहीद परस्त हैं, शिरक नहीं करते, और ये कि अल्लाह की मखलूक से अगर आप प्यार करते हैं और अल्लाह की मखलूक की जो, जैसे अभी आपने हैव और हैव नॉट की बात की थी, तो हैव में अगर आप खुद हैं तो हैव नॉट का अगर आप ख्याल रखते हैं, और अगर आप हैव नॉट में हैं तो हैव वाला आपका ख्याल रखता है। तो अगर इस तरीके से मुआशरा इसी तरीके से चलता है। और हमारे यहाँ जो मुसलमान हैं तो उसमें एक फिलैंथ्रोपी का एक बहुत बड़ा अंसर है। तो हमें जो तालीमात दी गई हैं वो यही तालीमात दी गई हैं कि आप अपने से नीचे वाले को देखें। तो जब आप अपने से नीचे वाले को देखेंगे और आप उसके लिए कुछ सर्व करेंगे और अल्लाह के अहकामात पे अमल करेंगे, उसमें आप ये देखें, हमारे यहाँ एक ज़कात का एक बहुत बड़ा एक अंसर है, इसी तरीके से एक सदक़े का और खैरात का एक बहुत बड़ा अंसर है। तो अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करते हैं और लोगों की सर्व करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, आपने ख़ुद भी महसूस किया होगा कि आप अपनी जेब से अगर 1 रुपया भी किसी को देते हैं तो आपको एक सुकून का एहसास होता है, आपको फीलिंग आती है कि अल्लाह ताला ने मेरे इस अमल को पसंद किया होगा। सम टाइम आपने ये भी देखा होगा कि आप अपने बच्चे को ही खुद ही देते हैं कि ये 5 रुपये लो और ये फलां शख्स है उसको दे दो, तो उससे भी आपको बड़ी तमानियत और एक एहसास होता है कि भी आपने एक अच्छा काम किया है। तो यही जो इस्लाम की तालीमात हैं। अच्छा जी, लोग कहते हैं कि जी मौसीकी में बड़ा सुकून है जी, आप जाके फ़िल्म देख आएँ उसमें बड़ा सुकून है जी। आप फ़िल्म देखने चले जाते हैं, लेकिन जब आप निकलते हैं तो फिर आपको एक गिल्टी का एक एहसास होता है कि भाई यार हमने ये 2-3 घंटे जो हैं वो ज़ाया किए। लेकिन अगर आप इसी तरीके से किसी अच्छे काम के ऊपर चले जाते हैं, आप सपोज़ नमाज ही पढ़ने मस्जिद में चले जाते हैं, तो आपको बड़ा एक अच्छा फीलिंग आती है कि यार हमने एक बड़ा
अच्छा काम किया है, हालांकि वो आपका एक फ़र्ज़ है और आपको करना है। तो इस्लाम ने असल में इन चीज़ों को एक आपके लिए तमानियत और सुकून का बायस बना दिया है। मैं समझता हूँ कि अगर हम इन चीज़ों के ऊपर सही तरीके से अमल दरामद करते हैं तो हमारे लिए सुकून और इसकी जो सुकून की जो तलाश है वो इस्लाम में बिल्कुल मुमकिन है, दूसरों की खिदमत करके मुमकिन है। और आप इस तरीके से एक अच्छा अपने लिए अपना आखिरत में भी एक अपने लिए एक आप अच्छी जायज़ सुकूनत हासिल कर सकते हैं, और दुनिया में भी अल्लाह ताला कहता है कि जी ये जो आप देते हैं अपने हाथ से कुछ सदका और खैरात करते हैं, ये दरअसल आप मेरे साथ तिजारत करते हैं। तो अल्लाह के साथ जब आप तिजारत करते हैं तो उसमें खसारे का कोई सौदा नहीं है, खसारे का कोई इम्कान नहीं है। आप जो भी इस राह पे खर्च करेंगे अल्लाह आपको वो उसका 10 गुना देगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ के ऊपर चलना चाहिए और चलते भी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक अभी आपने पोलराइजेशन की भी एक बात की थी, तो बात यह है कि हमारी सोसाइटी में हमने दौलत की जो तकसीम है, अगर मुआशियात के असूल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हमने दौलत की तकसीम को जो है वो एक गलत अंदाज में किया है। हमारे पाकिस्तान में अगर पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो वो तकरीबन 1400-1500 डॉलर है, जो कि बहुत कम है। तो इस तरीके को भी हमें एक मुआशियात के असूल के मुताबिक इसको इस तरीके से ढालना होगा कि हमारे यहाँ आम आदमी जो है उसको ज़िंदगी की ज़रूरियात ज़िंदगी के जो वसाइल हैं वो उसको मिल सकें, वो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर धक्के ना खाए। और उसको इसी तरीके से अभी जो हुकूमत पंजाब ने बड़ा अच्छा ऐलान किया है कि वो 100 यूनिट बिजली के 100 यूनिट बिजली के फ्री होंगे। ये एक फलाही रियासत की तरफ एक कदम है, सियासत से हटकर अगर हम बात करें। लेकिन क्या ज़रूरत है, अगर हर आदमी की अगर इनकम ही बेहतर हो और अच्छी इनकम हो तो वो उस तरफ शायद उसको जाने की ज़रूरत पेश ना आए। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमारे जो तबकात हैं, जो गरीब तबकात हैं, उनको उनके पैरों पे खड़ा करें और जो हमारी इकॉनमी का केक साइज़ है उसको बेहतर करें, इकॉनमी की हालत बेहतर करें। और पाकिस्तान में जो ये चोरा चकारी है, 600 अरब रुपए की बिजली चोरी हो जाती है, इसको अगर हम 300 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है और 300 अरब रुपए की बिजली लाइन लॉसेज में ज़ाया होती है। फिर एक ज़रूरी मुल्क होने के नाते हम 10 अरब डॉलर के फूड आइटम इंपोर्ट करते हैं और 2 अरब डॉलर की हम कॉटन इंपोर्ट करते हैं। तो बात यह है कि अगर यही चीज़ें अगर हम ये तकरीबन 4000 अरब रुपए बनते हैं, ये 4000 अरब रुपया अगर हम अपनी ज़रात पे खर्च करें, अपने किसान को दें, जो कि हमने बाहर के किसानों को दिए, वो अपने किसानों को अगर हम देंगे तो खुशहाली आएगी ना। तो उस तरीके से लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। और अगर हम मुतमिन होना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम अपने लोगों को भी मुतमिन करें तो हमें चाहिए कि हम एक फलाही रियासत की सही मानों में दागबेल रखें। और उसमें हमारे जो पाकिस्तान में फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उनको भी साथ मिलाएं, इकोनॉमिस्ट को भी साथ मिलाएं और पाकिस्तान में एक अच्छे सुबह का आगाज़ करें जिसमें हमारी ज़राअत जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है, फिर सनत हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो इन चीज़ों को अगर हम बाहम मिला के अगर हम काम करेंगे, और ये जो चोरा चकारी है, जो सरकारी कॉरपोरेशन हैं 600-700 अरब रुपया साल का वो हमारा ज़ाया करती हैं, तो अगर ये हम करेंगे तो हम आवाम की फलाह बहबूद पे अच्छी खासी रकम खर्च कर सकते हैं। बड़ी अहम बात आपने की। अब मैंने सवाल तो राशिद सिद्दीकी साहब के लिए लिख के रखा था कि क्या आप बचपन में शरीर थे, लेकिन मेरे ख्याल से अब वो भी शरीर हैं, बचपन वो इतने शरीर हैं, तो इसका जवाब अब मैं क्या लूँ, उनसे पूछ लेता हूँ कि सर ये सवाल मैंने तैयार करके रखा था आप अपनी तरफ से। पूछें कि इनके यहाँ भाभी हैव नॉट में है या ये हैव नॉट में है? आप जिस भी सवाल का इनमें से जवाब देना चाहें राशिद साहब आप दे लें। नहीं, मैं तो बचपन से शरीर तो और अभी भी बड़ा शरीर हूँ। अच्छा, तो हैव नॉट में कौन है, आप या भाभी? ये क्वेश्चन मार्क है। मुझे घर जाना है जाहिद भाई। तो चलें इसी बड़े अच्छे और मिजाहिया नोट के ऊपर ही प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं। एक दफ़ा फिर अपने नाज़रीन को मुबारक कहते हैं और इसके साथ ही वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।